इससे कौन शादी करेगा? मेरी बात छोड़ो, अपनी फिक्र करो। चाचा जान, हमारी भी किस्मत का हाल बता दीजिए ना। अच्छा, अब तुम सब अपनी किस्मत के पत्ते उठाओ। पहले मैं उठाऊं चाचा? नहीं, पहले राशो उठाएगी। उठाओ। पान की बेगम। मैं उठाऊं? नहीं, देखो, हुकुम का एक काटा था, वही रख दूं? हुकुम का बादशाह। हाँ, आपको तो हराया चाची। चिड़िया का गुलाम। चाचा इंसल्ट हो गई। जो इन पत्तों पे है वही तुम इस जादू की तश्तरी में देखोगे। नौ दुर्गा चंडी का सहरे बंगाला आगे आने वाला। नीला पर्वत की छत गिर गई और तूने हमें अब बताया गूंगे मनहूस। मुझे तो रोना आ रहा है सच्ची। चलो छोड़ो। शेरे, शेरे, देखना गूंगे को कोई तकलीफ ना हो, उसका ख्याल रखना। पहले तो मार मार के अधमुआ कर दिया, फिर कहते हैं उसे कोई तकलीफ ना हो। हमेशा इसी तरह करते हैं पागलों की सी हरकतें। क्या रखा है उस खंडर में? आज नहीं गिरता कल गिरता। चचा से न के बैठना खंडर, बेरम खां की हवेली है, हम उसकी औलाद जो ठहरे। ये गूंगा है कौन? नीला पर्वत का चौकीदार है, बेहद वफादार। ऐसा भी क्या? खैर, अब चलो कादर मामा की यहाँ। कादर मामा? अरे मेरे म्यूजिक के उस्ताद। कुछ नहीं कादर मामा, सोच रहा हूँ मुझे आए हुए महीना हो चला, मगर मेरी लैला बहन का अभी तक कोई पता नहीं। मेरी सरकार चाहे तो अभी मिल जाए, अभी बहन भाई से आन मिले। अस्सलाम वालेकुम कादर मामा। वालेकुम सलाम। आओ बेटी। ओह
प्रोफेसर साहब। जी मैं भी यहीं रहता हूँ। आइए तशरीफ रखिए। गो मेरा घर इस काबिल तो नहीं। ये मेरी बहन है कादिर मामा। माशाल्लाह। आदाब। जी चलो बेटा। ये मेरे प्रोफेसर हैं, एम.ए. नियाजी, इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, मगर बहुत चार्मिंग आदमी है ईमान से। आप तशरीफ तो रखिए। आइए आइए। लो भाई, वो बेटी शिवी भी आ गई। कोई बात नहीं। मैं अभी चाय बना के लाती हूँ। आपने नाहक तकलीफ उठाई। आपके पैर को क्या हुआ था? कुछ नहीं, एक हादसा हो गया था बचपन में। छोड़ो लैला। लैला? जी कुछ नहीं कुछ नहीं। आपका नाम लैला है क्या? जी क्यों? इस नाम का मेरी जिंदगी से गहरा ताल्लुक है। माफ कीजिएगा मिस खान। अरे पागल हो गई। अरे भागोगी डूब जाएगी। अरे ठहरे इधर आओ। अरे पागल। अरे कोई सुन लेगा। आप क्यों बोलते हैं? बहुत गहरा था। मैं गिर गई। अरे खाली था। हमने सोचा चलो कादर मामा से मिलने। अच्छा किया, आओ बैठ। क्या हाल है तुम्हारी बहन का? दरअसल वो मेरी बहन नहीं है। अच्छा? वो मेरे चाचा के एक दोस्त की लड़की है जो अफ्रीका में रहता था। पिछले साल जब उसका इंतकाल हुआ तो वो लड़की मेरे चाचा को सौंप दी गई। यही है वो लैला। तो क्या इसका और कोई रिश्तेदार नहीं था? था तो एक भाई। वो कहाँ है? कुछ पता नहीं, शायद मर चुका हो। लैला का बाप बड़ा जालिम था कादर मामा। किसी बात पर उसने लड़के को इतना मारा कि उसका पैर टूट गया और वो बचपन ही में घर से भाग गया।
लैला को तो उसकी शक्ल भी याद नहीं। मेरे मियाँ के रंग, वो चाहे तो आंखें देकर भी अंधा रखे। क्या मतलब? लैला के बाप का नाम अब्दुल्ला नियाजी था। उसकी मौत के वक्त उसका दोस्त पाइंदा खान भी अफ्रीका में मौजूद था। पाइंदा खान तो मेरे चचा हैं। पाइंदा खान से उसने मरते वक्त अहद लिया था कि वो मंसूर को घर में घुसने न दे, आए तो उसे धक्के मार के निकाल दे। मंसूर कौन? मंसूर घर से भागकर अमेरिका चला गया। वहाँ उसने बर्तन धोए, फर्श खुरचे और आला तालीम हासिल की। फिर वो यहाँ आया अपनी बहन की तलाश में। लैला के भैया प्रोफेसर एम ए नियाजी यानी मंसूर अहमद नियाजी। अपने प्रोफेसर एम ए नियाजी? या अल्लाह मेरी तौबा। खाना तो खा लो। खाया नहीं जाता। कादिर मामा, अभी न जाऊं लैला के यहाँ? आशो बीबी ने शाम ही को बुलाया था। अच्छा, जब मैंने घर छोड़ा था तो लैला बड़ी भोली थी कादिर मामा। 4 साल की थी, मगर कंघी लिए मेरे पीछे फिरा करती थी। बेवकूफ। भाइयों की मोहब्बत में बहनें बेवकूफ ही हुआ करती हैं। हाँ, सोचता हूँ कादिर मामा, आज जाऊं तो साथ एक कंघी ले जाऊं। मेरे बाल तो आज तक किसी ने नहीं सुलझाए। उसे चूड़ियां पहनने का बहुत शौक था। चूड़ियां भी ले जाऊं कादिर मामा? जाने उसे कौन सा रंग पसंद है। सभी रंगों की ले जाऊं मेरे ख्याल में। हाँ हाँ। कादिर मामा, ये पाइंदा खान तो बहुत ही उम्दा आदमी है। तुम मुझसे नहीं मिल सकती लाली। वो मेरे भैया है, मेरे माज है, मैं उनसे क्यों नहीं मिल सकती? चचा जान। आप क्या कह रहे हैं अब्बा? तुम चुप रहो बख्तू। वो एक ओबाश लड़का है। वो तुम्हारा भाई नहीं था लाली। वो तुम्हें और तुम्हारे बाप को छोड़कर भाग गया और तमाम उम्र अपनी अय्याशियों में मशगूल रहा। अच्छा, बाहर कुछ हाजतमंद खड़े हैं मेरे इंतजार में। तुम्हारी बच्ची को क्या हुआ है? सरदार पाइंदा खान साहब से मिलना है। तुम कौन हो? जी, मेरा नाम प्रोफेसर एम ए नियाजी है। तुम कोई भी हो, मैं किसी लंगड़े को अपने घर के करीब बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं भाई, इसे धक्के देकर निकाल। आई बेग यू पार्डन, मेरी बात तो सुनिए जनाब। धक्के देकर निकाल दो, जूते मार कर निकाल। लैला जी, तुम बहुत दुखी हो लैला। तुम्हें अपने भाई से मिलना चाहिए। जी, मगर बड़े खान साहब। तुम उनकी परवाह बिल्कुल मत करो। तुम्हें अपने भाई से प्यार नहीं? जान से प्यारे हैं भैया, मगर तुम्हें मेरा कुछ ख्याल नहीं, सिर्फ अब्बा की परवाह है। ये बात नहीं जी, मुझे जिंदगी में सिर्फ 2 आदमियों की परवाह है, एक भैया की और फिर तो हमारा तुम्हारे लिए परेशान होना बेकार है लैला। नहीं जी, ये मतलब नहीं। मैं नहीं समझता था कि हम दोनों एक दूसरे से इतने दूर हैं। दूर? बिल्कुल नहीं जी, बल्कि सुनिए तो, वाकई बहुत दूर हो। तो मेरे साथ आओ तो। जल्दी दिखाइए ना बड़े खान साहब। अरे अभी सब कुछ दिखाता हूँ। ये देखो। ये देखो, ये है साड़ी। बड़ी प्यारी है। सादा और दिलकश, बिल्कुल तुम्हारी तरह।
और क्या ख्याल था? इसमें है। अच्छा आंखें बंद करो। नहीं आंखें बंद करो, पहले आंखें बंद करो। आंखें नहीं खोलना। हाँ देखो आंखें नहीं खोलना। ये देखो। हाय कितना प्यारा है। कितनी भोली हो, कितनी प्यारी हो लाली जी, कितनी जल्दी खुश हो जाती हो। पैर टूट गया, लंगड़ा हो गया, फेंक दो इसे। हाय छोड़ो लाली, लंगड़ा हो गया था। मुझे अच्छा लगता था इसका लंगड़ा पैर। हम नहीं चाहते कि तुम उस गैर जिम्मेदार लड़के से मिलो। तुम्हारे भले की खातिर नहीं चाहते लाली, तुम्हारी मोहब्बत की वजह से नहीं चाहते। आप मेरा भला चाहते हैं? क्यों मुझे मोहब्बत की जंजीरें पिला रखी है? किस लिए मुझे संदेह कुएं में डाल रखा है? क्यों किस लिए? क्यों मैंने उसे मोहब्बत की जंजीरें पहना रखी हैं? किस लिए? मुझे क्या पता किस लिए। तू बोल गुड्डी, तुझे पता होगा। नहीं, किसी को पता नहीं। जो बात देखो उल्टी। भला नहाने के बाद भी कोई शेक किया करता? तुम्हें तो करने वालों में मरती हो। अरे तुम जैसे बैल पर कौन मरता? हाँ? हम तो तुम्हें चचा का लड़का समझ। छोड़ो जानी, छोड़ो ना। भाईजान ने हवाई जहाज। सामान पहले जीप में चला जाएगा। सुबह सवेरे पहुंचा देना सामान। सामने तो बोल नहीं सकते चाचा जान। दो गोलियां सोते वक्त, एक इंजेक्शन रोजाना, दिमागी सुकून। बेहोशी की दवाइयां। बेहोशी भी कितनी बड़ी नेमत है। बेहोशी में आदमी नहीं चलता अपनी दबी हुई आरज़ू की तरफ। मेरी कोई दबी हुई आरज़ू नहीं।
नीच नहीं हो सकता। मेरे पैर क्यों चलते हैं उसकी तरफ? संभल पाइंदा खान। मजे की नींद सोए। हाँ लाली, मगर तुम क्यों आई यहाँ? जी चली जाओ, निकल जाओ मेरे कमरे से, जाओ। ठहरो, तुम अपने भाई को मिल सकती हो जब चाहो लाली। चले जाओ, निकल जाओ मेरे कमरे से, जाओ। आओ बख्तू। अब्बा मेरी समझ में नहीं आता आप क्या कर रहे हैं। अच्छा है न समझो तुम। मैंने रात बहुत गौर किया और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमें लाली को हर हाल में खुश रखना चाहिए। बेशक अब्बा। इसीलिए मैंने उसे भाई से मिलने की इजाजत दे दी है और मैंने फैसला किया है कि अपने तमाम फरीजे पूरे कर लूं और फिर हज को चला जाऊं सच्चे मौला के हुजूर में। और मैंने ये भी फैसला किया है कि तुम्हारी निस्बत तय कर दूं। घर की बेटी है माशाअल्लाह। कौन घर की बेटी है अब्बा? क्या मतलब? घर की बेटी को नहीं जानते? अंधे हो या वैसे बेहयाई पर उतर आए हो? बेहयाई की बात नहीं है अब्बा। मोहब्बत के बगैर शादी एक रोग है, मैं नहीं मानता। क्या है मोहब्बत? बेचारगी, शिकस्त, ज़िद्द। क्या मोहब्बत खुद एक रोग नहीं? मोहब्बत ये तुम्हारे मानने न मानने की बात नहीं, ये मेरे मानने की बात है। इस खानदान के बच्चे सादतमंद होते हैं बख्तू।
मुझे घर। अरे तो और कहाँ ले जाता? मैं तो समझी थी कहीं भगा कर ले जाओगे। कहाँ? कहीं बहुत दूर। और तू? कहीं दूर अनजानी वादियों में बख्तू, जहाँ हरी हरी घास होती है, फूल खिलते हैं, आशारें गुनगुनाती हैं बख्तू। मुझे वहाँ ले चलो जहाँ तुम्हारे और मेरे अलावा कोई ना हो। गलियां हो जान सुंदियां। बख्तू, ये क्या बदतमीजी है? भाई साहिबा कहती है कि ये गलियां सुनसान हो जाएं और उनमें सिर्फ मिर्जा यार फिरे। तुम भी तो यही कहती हो ना? सारा मूड ही खराब करती। अच्छा तो चलो भाग चलो। तुम जैसे नाकारों के साथ। नाकारा ही सही, तुम कमा कर लाना, मैं बर्तन मांजा करूंगा। मुंह तो कभी धोया नहीं, बर्तन क्या मांजोगे? ओहो, मुंह भी तुम्हें धुला दिया करना। ये तो अपनी लैला से कहना। अरे अरे, ओहो, औरत पर रकाबत खत्म है। लैला को मैं अपनी बहन की तरह समझता हूँ। लेकिन वो तो तुम्हें भाई नहीं समझती। मैं उसे समझा दूंगा। लेकिन मेरा दिल तो डरता है ना बख्तू। अगर ऐसा हो। तुम तो मेरे खून में रची हुई हो राशु, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। या अल्लाह बख्तू, तुम तो बिल्कुल बेहोश हो। या अल्लाह, ये कैसा बुखार है? इसीलिए तो मैं आई हूँ कि तुम बेहोश हो। आज मैं तुमसे खूब बातें करूंगी, तुम मुझे कुछ नहीं कह सकते। मेरा हाथ लगते ही तुम्हारा बुखार उतर जाएगा, मगर मेरे दिल में जो आग भड़क रही है वो कैसे ठंडी होगी बख्तू? मुझसे कभी दिल की बातें नहीं करते। शायद मेरा दिल तोड़कर खुश होते हो, तोड़ लो, मगर कब तक? अब तो तुम मेरे हो चुके हो। बेवकूफ मत बनो लैला, दिल विल की बात छोड़ो। क्यों छोड़ूं? मेरा दिल कोई मिट्टी का बना हुआ है। जवाब तो दो, आंखें तो उठाओ जरा। तुम बेकार वक्त ज़ाया कर रही हो लैला। वक्त? जब मैंने जिंदगी तुम्हारे कदमों में डाल दी है तो वक्त क्या है बख्तू? तुमने वो सिजदे भी नहीं गिने जो छुप छुप कर मैंने तुम्हारी चौखट पर सजाए हैं। मुझे कुछ मालूम नहीं लैला, इन फजूल बातों का क्या जवाब हो सकता है? बात तो सुनो बख्तू, बात तो सुनो। मतलब यह है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, यही मतलब है ना तुम्हारा? बोलो। अच्छा, तुम मुझसे प्यार न करो, मगर मुझे अपने करीब रहने दो। मुझे वो हवा के झोंके अपने गालों से मलने दो जिसमें तुम सांस लेते हो। देखो, मैं जिंदगी से कुछ नहीं मांगती, क्या तुम मुझे इतना भी नहीं दे सकते? बुक करा दिए भाईजान ने हवाई जहाज से। सामान पहले जीप में चला जाएगा। राशो, सुबह सवेरे पहुंचा देना सामान। ताया शुजात खान भी वहां होंगे, उनका टेलीग्राम आ गया है। अब बंद करो ये मजलिस।